तो हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सब हमारा एक साइंटिस्ट था, नाम था भैया फराडे, क्या नाम है, फराडे। फराडे महाशय, तो फराडे महाशय से पहले एक बात कि हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि दो प्रकार का फोर्स होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है तुम्हारा फील्ड फोर्स, ठीक है। हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये सरफेस है, मान लो ये बैट है, अब बैट में ये बॉल है, बैट से हम लोग बॉल को मारे, वो एकदम हुड़हुड़ा के उधर गया, बैट मीन्स बॉल को फोर्स फील हुआ बिकॉज ऑफ इस बैट के कारण। तो यहाँ रीजन समझ में आ रहा है भैया, यहाँ का रीजन समझ में आ रहा है कि बॉल भी बना हुआ है एटम से, एटम में होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होगा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों टकराया होगा तो दोनों में रिपल्सन हुआ होगा, इसके कारण रिपल्सन के कारण ये तुम्हारा गया होगा ऊपर से। तुम और क्या करो, बॉल से तुम क्या करो, बैट से मस्कुलर फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, इसके कारण भी बॉल को क्या किया होगा, मोमेंटम मिला होगा, तो बॉल चला गया होगा। कंटैक्ट होने के कारण, यहाँ दोनों के कंटैक्ट के कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फोर्स इज समझिंग। सर हमको हवा दिख रहा है सर। वाओ, एकदम ऐसा सफेद सा आ रहा है सर, इतना ठंडा हवा कैसे ले रहे हैं सर? तुमको मजा नहीं आ रहा ठंडा हवा? तुमको ये लोग क्या, ये लोग तो जिंदगी भर एसी में रहने वाला आदमी है। ठीक है, तो ये फोर्स समझ में आया। अब फील्ड, अब क्या है कि अब यदि ये चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारा यहाँ पे Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो भैया ये Q1 पे Q2 द्वारा फोर्स क्यों फील हो रहा है, या Q2 पे Q1 के द्वारा फोर्स क्यों फील हो रहा है, दोनों तो कांटेक्ट में है नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या दिया फराडे ने बोला क्या, फराडे बोला इसके पीछे कंसेप्ट लाया फील्ड ऑफ फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर फराडे कंसेप्ट लाया, किसका लाया कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फराडे भैया सर ने क्या बोला, फराडे सर ने बोला ये हमारा Q1 है, तो Q1 क्या करता है, अपना एक चारों ओर स्पेस बनाता है, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेस बनाया अपने चारों ओर, ठीक है। अब यदि कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फील्ड क्या है, वो एक स्पेस है अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, ये क्या, ये स्पेस है चार्ज के अराउंड। उस स्पेस में यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करेगा, फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन चार्ज आएगा तभी फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा नहीं कि कोई मास आ जाए, न्यूट्रल बॉडी आ जाए वो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा न्यूट्रल बॉडी, ओनली चार्ज बॉडी विल फोर्स एक्सपीरियंस। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक तुमको? चलो, तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है कि एक चार्ज Q है जो, ठीक है, हम वेट करके सारा छाप लेंगे इस पे ताकि लिखने में समय वेस्ट ना हो, फटाफट लिखते चले। क्या सही बोले ना? नहीं, तो Q चार्ज है हमारा, Q चार्ज हमारा, और इस Q चार्ज क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, हर एक चार्ज अपने अराउंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये उसका मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका एरिया है, बोला इस एरिया में कोई आएगा बेटा लात खाएगा। तो इस एरिया में भी मानो कोई चार्ज Q1 आ गया, ठीक है, चार्ज ये Q1 आया, ये Q1 चार्ज को हम लोग लिखते हैं यूनिटी, कितना ले रहे हैं, यूनिटी ले रहे हैं, सो डैट ये अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाए। यहाँ पे सपोज करो कि एक कोई बाहुबली है Q यहाँ बाहुबली है, ये अपना राज बना लिया है, लेकिन एक और बाहुबली घुस जाएगा तो क्या होगा, इसका राज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसका राज में मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए Q1 चार्ज को इसमें इंटर करा रहे हैं। Q1 को क्यों इंटर करा रहे हैं भैया, क्योंकि हमको जानना है कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है, उसके लिए मतलब किसी बाहुबली है उसका पता करना पावर कितना है, उसके इलाका में घुस के उसको चैलेंज करना पड़ेगा,
तो ना पता लगेगा उसका पावर कितना था, तो मुंह में फोड़ फाड़ा देगा, बोले अरे साले बहुत पावरफुल आदमी है, और डर के भाग गया तो पता चला डरपक्का आदमी है। तो सिमिलरली क्यू चार्ज अपना जो राज फैलाया है, उस राज को पता करने के लिए हम एक इंसान को यहाँ भेजे, मतलब एक चार्ज को भेजे। ये चार्ज क्या है? यूनिटी है। यूनिटी क्यों लिए है? यूनिटी हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड को हमको बहुत छोटा रखना है। क्या रखना? बहुत छोटा रखना है। क्यों रखना है इसका मैग्नीट्यूड को छोटा भैया? इसलिए रखना है ताकि ये चार्ज जो है यहाँ पे आकर के अपना फोर्स या अपना दबदबा नहीं बना पाए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो अब जो दबदबा बना रहा है, ये क्यू, बड़का कैपिटल क्यू, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और जिसका बलि का बकरा बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डेफिनेशन? इट इज अ, तो इसका दो डेफिनेशन लिख सकते हैं सर। एक डेफिनेशन तो भैया फिजिकल सिग्निफिकेशन फील करते हुए कि इट इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी चार्ज कम्स इन दैट स्पेस, देन दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या बोल रहे हैं भैया? कि इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। ये क्या भैया? इट इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज। इस चार्ज के आगे पीछे एक स्पेस है, वो स्पेस है हाँ, इन विच एनी अदर चार्ज विल कम। यदि कोई अदर चार्ज में आएगा, देन दैट चार्ज will experience a electric field, electric force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, या दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो बोलेंगे ये क्या है? ये फोर्स है। किसके बीच में? इन दोनों चार्ज के बीच में। कौन कौन सा? बड़का चार्ज और छोटका चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स, बेटा लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स है पर यूनिट चार्ज, मतलब ये F इक्वल्स टू क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है भैया? टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत? और ये अब क्या है? फोर्स बिटवीन द, ये है तुम्हारा फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एंड टेस्ट चार्ज। अब देखो हमको पता है ये हमारा ये सोर्स चार्ज Q है और ये हमारा टेस्ट चार्ज Q1 है। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में दूरी R है, तो फोर्स कितना होगा भैया? तो फोर्स इक्वल टू होगा K बड़का Q छोटका Q1 बाय, यहाँ 1 लिख दिए हैं, छोटा Q 1 ना लिख करके 1 ही लिखो, सिर्फ Q ही लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स हो गया तो यहाँ पुट कर देते हैं। फोर्स कितना होगा? Q अपॉन R स्क्वायर, और डिवाइडेड बटा क्या करेंगे? डिवाइड बटा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है भैया? ये है Q, तो ये Q कट जाए यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा भैया? Q अपॉन R स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत? Q अपॉन R स्क्वायर। डेट मीन्स क्या हुआ? यदि यहाँ पे हमारा Q है और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मान लेते हैं इसका दूरी L है, तो इस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट पॉइंट P पे तो होगा Q अपॉन L स्क्वायर। क्या होगा? Q अपॉन, सर नहीं समझे, फिर से कहना यहाँ से। सिंपली हम बताएं भैया, क्या बताएं कि Q चार्ज है और इस Q चार्ज का इस पॉइंट P पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली क्या करेंगे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू होगा फॉर्मूला Q R स्क्वायर। डेट मीन R यहाँ क्या है? L है, L का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस क्या बोल देंगे? इट इज अ रेशियो, इट इज दी, वही बात, रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। बहुत तरह का डिफरेंस लिखने का, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक, अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ये भी Of- फॉर्म होता है। हाँ इलेक्ट्रिक। इससे क्या होता है वेक्टर फॉर्म से? देखो कभी कभी जो स्केलर फॉर्म हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे तुम सिनेरियो को विजुअलाइज कर पा रहे हो, जैसे 2 डायमेंशन वगैरह। इतना देर से कौन सा हाँ, करिए दोबारा? अब स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशनल हो। दैट मीन्स ऐसा हो, सपोज करो ऐसा। अब हमको बोलेगा कि भैया कि चार्ज हमारा कहाँ पे है? चार्ज यहाँ पे है और सब जगह क्यू क्यू चार्ज है। अब बोलो इस, हाँ यहाँ तो फोर्स निकालने के लिए, सिर्फ एक ही है हो रहा था। हाँ स्केलर वाला वेक्टर फॉर्म ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है, ठीक है। तो इससे फोर्स निकालना होता है। ये सब सवाल, ये सब सिनेरियो में ना वेक्टर का यूज, तो स्केलर का यूज करके भी बनेगा सवाल, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन तगड़ा होना चाहिए। ठीक, सवाल जब आएगा तो देखा जाएगा उसको। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स बाय क्यू इंटू यहाँ हो गया आर कैप। हम बताए थे किसी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म बनाना है तो उस स्केलर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर कैप क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है भैया? यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? ये वेक्टर हम बता चुके हैं, हम सिंपल है भैया। यहाँ पे हो गया और हो गया एफ वेक्टर, यहाँ सॉरी क्यू वेक्टर है, ठीक है। और ये हो गया आर कैप। तो आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर, ठीक है, आर वेक्टर बाय आर। तो प्लीज अभी यहाँ नहीं देते हैं, प्लीज इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया था याद करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आया था। इसको सॉल्व किए थे तो ये आया था, और ये आर वेक्टर, और इसको यहाँ ये वाला आर वेक्टर यहाँ पुट कर देते हैं। ये आर कैप वेक्टर है ना, यस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया भैया के क्यू आर स्क्वायर, यहाँ गया आर वेक्टर बाय आर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? के क्यू आर वेक्टर यहाँ पे और नीचे में आर क्यूब वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ गया भैया? के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। कोई दिक्कत? दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं ऐसा समझ कुछ किए कहाँ गए हैं इसमें? तो सिर्फ आर कैप वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिए जो पिछले अरे सवाल वेक्टर था। बनाना है तो आर कैप से बस मल्टीप्लाई करो, यही है ना सर? हाँ हाँ। अब जैसे हम आर वेक्टर निकालना चाहते हैं, सपोज करो ये रहा क्यू हमारा और ये रहा पी पॉइंट। हम सबसे पहले वेक्टर में याद करो कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता था। पोजीशन वेक्टर के लिए हमको एक ओरिजिन होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट्स से दिस इज ओरिजिन, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये क्या R2, ये RP लिख देते हैं और ये RQ लिख देते हैं, ऐसा यस। ठीक है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक चलो। तो अब जो ये हो गया, और ये आर वेक्टर है हमारा, तो ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर हम पढ़ाए थे, वो क्या भैया? ये वेक्टर, ये वाला आर क्यू वेक्टर प्लस ये आर वेक्टर वो इक्वल्स टू क्या होगा? ये वेक्टर आर पी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर होगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे वही चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू आर वेक्टर क्या है? आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर डिवाइड बटा आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। ये भी हो गया एक फॉर्मूला। कोई दिक्कत? चलो, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, ठीक। यूनिट क्या हो भैया बताओ यूनिट के बारे में? तो यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय कूलम, ठीक। तो फोर्स को डिनोट करता है न्यूटन से, ठीक है, इसको करेंगे भैया कूलम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। देख
अब चलो क्या बोल रहे हैं, एक दो तीन पॉइंट बोल रहे हैं। यदि तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और नेगेटिव में रहेगा तो इनवर्ड में होगा। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया भैया कि फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। कोई दिक्कत? नो सर। यदि नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो ये क्या होगा भैया, थोड़ा नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। रेडियली बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? रेडियली का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग। ठीक है, जैसे हम स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर दे तो सब रेडियस है। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेडियली इनवर्ड। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट नोट करना है यहाँ पे। क्या नोट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या, F/Q। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है ना, हर जगह एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर वैलिड फॉर ऑल कंडीशन। जबकि तुम याद करो फोर्स का फॉर्मूला था, कौन फॉर्मूला? K/Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो कूलम्ब्स लॉ था ये वैलिड था किसके लिए? स्टेशनरी चार्ज के लिए। ठीक है, जब दो चार्ज रेस्ट में हो तब के लिए वैलिड था। ठीक है, ठीक है, जब चार्जेस इज एट रेस्ट। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशन, चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में है, दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू Q इंटू E इज वैलिड फॉर ऑल टाइम। ठीक है, वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम, ये तो बात की दूसरा बात हो गया। अब यहाँ देखो, यदि तुम्हारा Q नेगेटिव होगा, Q नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्स नेगेटिव क्या मतलब हो गया? फोर्स नेगेटिव का मतलब हो गया कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा। किधर से? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से। मतलब सपोज करो ऐसे दो प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। क्या बोले हम? पॉजिटिव से निकलता है रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड जाता है, मतलब पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में जाएगा ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डाल देंगे तो क्या बोलता है भैया? माइनस क्यू चार्ज का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। दैट मीन्स यदि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव तो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। दैट मीन्स फोर्स ये इधर लगेगा। बात समझ में आया? ये दिक्कत है। अब यदि सपोज कर लेते हैं कि यदि हमारा चार्ज जो है, हमारा चार्ज Q जो है वो पॉजिटिव है। क्या है भैया? पॉजिटिव। तो यहाँ से फोर्स भी क्या होगा? Q इंटू E। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है। तो यदि ये पूरा पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, दैट मीन्स इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? पॉजिटिव, और तुम्हारा फोर्स भी पॉजिटिव। दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम। दैट मीन्स यदि प्लस Q चार्ज है तो किधर जाएगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका डायरेक्शन होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q is opposite to the direction of electric field। और इसमें लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्या भैया? प्लस Q। ठीक है, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में गया? ये प्लस चार्ज होगा तो डायरेक्शन के अलोंग ही उसका
फोटो डायरेक्शन होगा, माइनस चार्ज हुआ तो उसका डायरेक्शन भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसका डायरेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। चलो यार क्लियर है।